हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम फिर से आप लोगों के बीच परसेंटेज का 5वां सेक्शन लेकर आए हुए हैं। अभी तक आप परसेंटेज का 4 क्लास देख चुके होंगे और ये हमारा 5वां क्लास है। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखकर क्लास को समझ रहे होंगे। अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें हमारा वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी क्लास पसंद आ रही हो, तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को आप शेयर करें। आपके शेयर से हमारे सब्सक्राइबर की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, जिससे कि हम ऑनलाइन क्लास तक पहुंच पाएंगे। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड सवाल। और ये परसेंटेज का जो भाग होगा, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था परसेंटेज के साथ नंबर सिस्टम, उससे पहले आपने देखा था परसेंटेज के साथ रेशियो का। आज हम परसेंटेज के साथ एलिगेशन का सवाल को देखेंगे। परसेंटेज एंड एलिगेशन से सम्मिलित रूप से जो सवाल आते हैं उन सवालों को देखेंगे। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 20% चीनी है। सवाल है मेरा, 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 20% चीनी है। बताएं कि इस घोल में चीनी की मात्रा क्या है। बताएं कि इस घोल में चीनी की मात्रा क्या है। देखिए सवाल क्या है, 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में आपका जो सॉल्यूशन है वह कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। इस 12 लीटर घोल में जो है चीनी की जो मात्रा है कितना प्रतिशत है, 20% है। तो चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, 12 लीटर का 20%। अर्थात इसे सॉल्व कर दीजिए, 12 का 20% हटाइएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100। अगर ये कट रहा है तो इसे क्या करिए, कटा दीजिए। गलती से भी इसे नहीं कटाइएगा, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा। 12 दूनी 24, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, अर्थात कितने हो गए, 2.4 के। एकदम सिंपल सा ये सवाल था। सवाल क्या था, 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 20% चीनी है। बताएं कि इस घोल में चीनी की मात्रा क्या है। क्या सवाल था, बताएं कि इस घोल में चीनी की मात्रा क्या है, कितना मात्रा चीनी का है, 2.4 के। अब थोड़े से सवाल को अपग्रेड करते हैं, अप लेवल की ओर लेके धीरे धीरे हम सवाल को चलेंगे, ताकि समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। छोटे छोटे स्टेप से हम ऊपर की तरफ स्टेप बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम सवाल को समझेंगे। चलिए दूसरा सवाल है मेरा, 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 24% नमक है। देखिए सवाल मेरा क्या है, 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 24% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और डाल दिए जाएं। इस घोल में कितने लीटर पानी और डाल दिए जाएं कि नमक की प्रतिशत मात्रा घटकर 10% रह जाए। नमक की प्रतिशत मात्रा घटकर 10% रह जाए। सवाल को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 24% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और डाल दिए जाएं कि नमक की प्रतिशत मात्रा घटकर 10% रह जाए। देखिए जब भी इस टाइप का आपको सवाल आए तो दो चीज, घोल जब भी बनता है दो चीज के मिलने से कम दो चीज। जैसे एक क्या है, पानी है, दूसरा क्या है, नमक है। इस घोल में क्या क्या है, जैसे ये घोल आपको बोला 15 लीटर घोल है, भाई 15 लीटर घोल है। इस 15 लीटर घोल में कुछ साल्ट है और कुछ क्या है, वाटर है। दो चीज घोल में मिला है, एक पानी और दूसरा नमक। घोल में जो नमक है वह कितना परसेंट है, 24% नमक है। इस घोल में कितना परसेंट नमक है, 24% नमक है, और शेष भाग किसका है, पानी का।
अब देखिए हम लोग जिस तरह से कभी खाना बनाते हैं, खाने में अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्जी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या नमक की मात्रा कम नहीं होती, जितना नमक है उतना ही रहता है, बल्कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, पानी में जो है, सब्जी में जो है नमक कम, ठीक हो गया, नमक की मात्रा कम हो गई। नमक की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होती भाई, बल्कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये 15 लीटर घोल है जिसमें 24% नमक है। अब सवाल क्या करे, कितनी मात्रा में पानी इसमें और डाली जाए, इस घोल में कितने पानी और डालेंगे, ये जो नमक 24% है वह घटकर कितना परसेंट हो जाए, मात्र 10%। घटकर कितना परसेंट हो जाए, 10%। अर्थात क्या, हम पानी डालेंगे तो इससे नमक सब निकल जाएगा बाहर, नमक इसी में रहेगा। नमक की मात्रा कहाँ रहेगी, इसी में रहेगी, बल्कि पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नमक की मात्रा में कोई अंतर होने वाला नहीं है। बस इस टाइप के सवाल में हमको एक चीज देखना है कि इन दो चीजों में से, साल्ट एंड वाटर में से ऐसा कौन है जिसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं हो रही है, रियल मात्रा में कोई अंतर नहीं हो रही, परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, नमक की मात्रा 24% से घटकर 10% हो जाए। देखिए नमक की मात्रा परसेंट में घट रही है, लेकिन रियल में क्या नमक घट रही है, क्या नमक उतना ही है, बल्कि पानी जो 15 लीटर है उसमें और पानी डालने के कारण पानी की मात्रा बढ़ रही है। तो वही सवाल है, कितना पानी और डाली जाए कि नमक की मात्रा जो 24% है वह घटकर 10% हो जाए। तो सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 15 लीटर घोल है, इस घोल में कितना नमक है भाई, 24% नमक है। इस घोल में कितना नमक है, 24% नमक है। अब सवाल क्या करें, इसमें कितनी मात्रा में पानी और डाली जाए, हमें नहीं पता कितनी मात्रा में डाली जाए, तो हम क्या मान लिए, 15 प्लस एक्स, एक्स लीटर और डाली जाए तो क्या हो गया, 15 प्लस एक्स, जिससे नमक की मात्रा कितना हो जाए, 10%। अर्थात कितना परसेंट, 10%। देखिए जितनी नमक यहाँ है उतनी ही नमक यहाँ भी है, सिर्फ परसेंटेज में कमी आई है, रियल मात्रा में कोई कमी नहीं आई। तात्पर्य दोनों मात्रा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर अब कट रहा है जिसे हम क्या करेंगे, कटाने की कोशिश करेंगे। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 12 दूनी 24, कट गया। चलिए अब 12 तिया कितने हो गए, 36, बराबर क्या, 15 प्लस एक्स, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 15, प्लस 15 बराबर किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 15। 36 में 15 घटाए कितना लीटर हो गया, 21 लीटर। कहने का तात्पर्य है कि 15 लीटर घोल में जिसमें 24% नमक है, अगर उसमें 21 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नमक की मात्रा जो 24% थी वह घटकर कितने परसेंट हो जाएगी, 10% हो जाएगी। हमें लग रहा है कि कुछ कुछ आप सवाल को समझ रहे होंगे। चलिए इससे थोड़ी सी सवाल को और बढ़ाते हैं आगे, स्टेप सेम टू सेम इसी जैसा, और सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगर कहीं परेशानी होगी तो आप आराम से हमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, जस्ट इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं हम। सवाल अब मेरा है, 18 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में, 18 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 15% चीनी है। सवाल क्या है, 18 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 15% चीनी है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाए जाएं, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाए जाएं कि चीनी की प्रतिशत मात्रा घटकर 6% हो जाए, चीनी की प्रतिशत मात्रा घटकर 6% हो जाए। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट इसी टाइप से सवाल है आपका। आप एक रफ में समझ लीजिए क्या लीटर घोल है, आपका घोल क्या था, 18 लीटर घोल। ये जो सॉल्यूशन था आपका घोल जो था वह क्या लीटर था, 18 लीटर था, जिसमें चीनी की मात्रा 15%, चीनी की मात्रा क्या था, 15%, शेष क्या था आपका, वाटर था।
अब सवाल क्या कर रहा है, कितने लीटर पानी और डाले जाएं, इस घोल में कितने लीटर पानी और डाल दिए जाएं कि चीनी की मात्रा घटकर 6% हो जाए। चीनी की मात्रा क्या हो जाए, घटकर 6%, यानी चीनी की मात्रा परसेंट में घटे। क्या कितना भी पानी डालेंगे तो चीनी की रियल मात्रा में कमी होगी? बिल्कुल भाई नहीं होगी। आपका जो सवाल है उसे सॉल्व करिए। क्या कर, 18 लीटर घोल में जितना लीटर घोल है उसे लिख दिए। लिखने के बाद हम क्या किए, कितना लीटर पहले से चीनी था, 15%, तो 18 का क्या 15%। 18 का कितना परसेंट, 15%। देखिए लिख दिए सवाल को, 18 का 15%। अब क्या करा, कितनी मात्रा में पानी और डाली जाए, कितनी मात्रा में डाली जाए भाई हमें बिल्कुल नहीं पता, तो हम क्या लिख दिए, x लीटर पानी और डाली जाए। x लीटर पानी और जैसे डालें किसकी मात्रा घटकर क्या परसेंट हो गई, 6%। जितनी मात्रा में चीनी यहाँ है उतनी ही मात्रा में चीनी यहाँ भी है, अर्थात दोनों जगह की मात्रा चीनी की क्या है, बराबर। क्योंकि हम इसी कंटेनर में, ये जो कंटेनर है, ये जो बोतल है, डब्बा है, जो भी कह लीजिए, जो भी ये कनस्तर है, इसमें पहले से 18 लीटर घोल था, इसमें और पानी डाल रहे हैं, यानी चीनी जो था उसी में है। पानी बढ़ने के कारण से हमें स्वाद फीका लग रहा है। कभी कभी आप अपने दोस्त लोग के लिए शरबत बनाते होंगे, शरबत जब तैयार होती है तब तक में कोई अगर एकाएक दोस्त आ जाए तो हम उसमें पानी डाल देते हैं और सोचते हैं अगर ये नहीं आता तो थोड़ा सा ज्यादा मीठा पीते, अब तो थोड़ा सा कम मीठा पीना पड़ रहा है शरबत। बस वही चीज हो रही है कि दोस्त के आने के कारण से हमारी शरबत फीकी पड़ गई, चीनी कम नहीं हुई बल्कि पानी बढ़ गई। चलिए 18 का 15%, अगर ये 6 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 6 तिया 18%, दोनों तरफ है, यूं समझ लीजिए कि वो कट ही गया। ऐसा नहीं यहाँ का परसेंट तो कटा, यहाँ का कहाँ गया, कट गया, दोनों तरफ था, समाप्त हो गए। चलिए 15 गुना 3, 15 तिया 45, बराबर क्या 18 प्लस x, x बराबर क्या, अब फिर हम 45 में 18 घटाने के लिए नहीं जाएंगे, आप अपने मन से तुरंत घटाइए, 45 में 18 घटाइए और बताइए कितने हो जाएंगे, 27 लीटर, 27 लीटर। देखिए सवाल एकदम आसानी से आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सवाल आसान सा है। इस टाइप का सवाल अगर आए तो बनाने में कभी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं, बस इसी से रिलेटेड सवाल। अब हमारा है 40 लीटर दूध एवं पानी के घोल में 20% पानी है। 40 लीटर दूध एवं पानी के घोल में 20% पानी है। इस घोल में कितनी मात्रा में और दूध डाल दिया जाए, इस घोल में कितनी मात्रा में और दूध डाल दिया जाए कि दूध की प्रतिशत मात्रा बढ़कर 92% हो जाए। इस घोल में कितनी मात्रा में और दूध डाल दी जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 92% हो जाए। ठीक है, सवाल क्या था, पहले 40 लीटर दूध एवं पानी के घोल, एक घोल है जो कितने लीटर का है, 40 लीटर का है। इसमें है क्या क्या, एक कुछ भाई मिल्क है और कुछ क्या है, वाटर है, मिल्क प्लस वाटर का एक घोल है, जिसमें क्या कह रहा है, पानी की मात्रा 20% है। पानी की मात्रा कितनी है, 20% है। और सवाल क्या कह रहा है, इसमें कितनी मात्रा में और दूध डाल दिया जाए, इसमें कितनी मात्रा में क्या कर दिया जाए, और दूध डाल दिया जाए कि दूध की प्रतिशत मात्रा बढ़कर 92% हो जाए। अभी देखिए, अभी क्या मिल्क 92% है क्या, अभी अगर 20% पानी है तो दूसरा तात्पर्य है कि यहाँ 80% ही दूध है। क्या करा, और दूध डाला जाए, क्या किया जाए, और दूध डाला जाए कि मिल्क की परसेंट कितनी हो जाए, 92%। मिल्क जो बढ़ के कितना परसेंट हो जाए, 92% हो जाए।
अब आप ही हमें बताइए, अगर इस घोल में 92% दूध हो जाएगा तो किसकी मात्रा घटेगी भाई? पानी की मात्रा घटेगी। जो पहले 92% के 20 और 80 मिलके 100 हुआ, उसी तरह से अगर इस घोल में 92% और दूध डालने से और मिल्क डालने से अगर इसमें 92% मिल्क हो जाए, इसका मतलब पानी जो पहले 20% था वह घटकर क्या परसेंट हो जाएगा? 8%। पानी जो घटकर है क्या परसेंट हो जाएगा? 8%। बस ये दो चीज का घोल है, दो ही के मिलने से 100 पुड़ेगा। जैसे 20 और 80 100, उसी तरह 92 और 8 का क्या? 100। अब सवाल आता है कि ये क्यों निकाले, 92 और 8 क्यों लिखे? देखिए हमने आपको क्या पहले बताया, हमें ये देखना है कि किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो 40 लीटर का पहले घोल था वह किसका था? मिल्क और वाटर का घोल था, दूध और पानी का घोल था, जिसमें क्या कह रहा था सवाल? 20% पानी है, दूसरा अर्थ 80% इसमें क्या होगा? मिल्क होगा। अब क्या करें, कितनी मात्रा में दूध और डाली जाए कि दूध की प्रतिशत मात्रा बढ़कर 92% हो जाए? हमें ये भी तो कह सकता था पानी की मात्रा घटकर 8% हो जाए। देखिए सवाल उलझाने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको दिया, वह कह रहा है 92% मिल्क हो जाए, इसका दूसरा तात्पर्य है कि 8% पानी हो जाए। क्योंकि हमें ये देखना है कि इन दो चीजों में से कौन सा ऐसा है जो कांस्टेंट है, जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता? पानी की मात्रा में। इसमें कितना भी हम दूध डाल दें, जो पानी पहले से मिला था वो समाप्त नहीं होता। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 40 लीटर आपका घोल था, जिसमें पहले 20% पानी था। कितना परसेंट पानी था? 20% पानी था। इसमें और क्या डाले हैं हम? दूध डाले। कितना डाले नहीं पता था, हम क्या लिखे? 40 प्लस x, जिससे पानी की मात्रा घटकर कितना परसेंट? 8%। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि 8% कहां से आया, क्योंकि 92% जब मिल्क है, चुके इसका दूसरा रिवर्स, क्योंकि जब इधर पानी है तो इधर भी क्या होगा? पानी ही होगा। दोनों तरफ एक ही चीज लिखाएगी, बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। जो दोनों में से मिल्क और वाटर में से अपरिवर्तनीय है, जिसकी मात्रा में चेंज नहीं हुआ है, उसे ही हमें लिखना है। पानी दोनों जगह सेम है, जितना पानी पहले था उतना ही पानी अभी भी है। परिवर्तन किसकी मात्रा में हो रही है? मिल्क की मात्रा में, क्योंकि उसमें डाला क्या जा रहा था? मिल्क ही डाला जा रहा था। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे? 40 का 20%। फिर क्या? 40 प्लस x का क्या परसेंट? 8%। अब कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे। 20 पंचे 100 बराबर क्या? 40 प्लस x। इसलिए x बराबर 100 में से 40 को घटा दीजिए, कितना लीटर आ गया भाई? 60 लीटर। यानी 40 लीटर दूध पानी के घोल में, जिसमें 20% पानी है, यदि 60 लीटर और दूध डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा घटकर क्या परसेंट हो जाएगी? 8%। या यूं कहें, दूध की मात्रा बढ़कर 92% हो जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड और सवाल देखते हैं। जस्ट एलिगेशन से ये सारा जो सवाल है वह मिश्रण से रिलेटेड है। मिश्रण एंड परसेंटेज, एलिगेशन एंड परसेंटेज, प्रतिशत। चलिए अब देखिए सवाल है, 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में, सवाल मेरा है 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 5% चीनी है। 12 लीटर चीनी एवं पानी के घोल में 5% चीनी है। इस घोल में 8 लीटर पानी और डाल दिया गया। इस घोल में 8 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो बताएं कि अब घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? बताएं कि अब घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? तो देखिए सवाल क्या है आपका, ये 12 लीटर घोल है। यह 12 लीटर क्या है? घोल है किसका? वाटर प्लस क्या? शुगर, चीनी का, जिसमें चीनी की मात्रा मात्र क्या परसेंट दिया है आपको? 5%। और क्या कह रहा है? यदि घोल में 8 लीटर पानी और डाल दिया जाए। ये 12 लीटर घोल है, इसमें 8 लीटर पानी और क्या किए?
डाल दिए तो बताएं कि अब घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। चलिए, आपका क्या था, 12 लीटर घोल में 5%, क्योंकि चीनी जितना यहाँ है पानी डालने के बाद भी चीनी उतना ही रहेगा, सिर्फ प्रतिशत में कमी आएगी, स्वाद में कमी आएगी। तो 12 का क्या परसेंट, 5%। कितनी मात्रा में और डाला गया, 8 लीटर और डाला गया। पहले से 12 था, 8 और डाल दिए तो 12, अब प्लस क्या 8। अब कितना परसेंट हो जाएगा चीनी, अब का नहीं पता कितना परसेंट हो जाएगा, तो क्या मान लें, x%। जितनी चीनी यहाँ है उतनी ही चीनी यहाँ भी होगी, दोनों जगह चीनी की मात्रा सेम होगी, चीनी की मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। 12 का 5% बराबर 12 8, 20 का x%। अब कट रहा है तो भाई इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 5 चौका 20, 4 तिया 12, x बराबर कितना परसेंट, 3%। अर्थात 12 लीटर घोल में जिसमें 5% चीनी है, यदि 8 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो चीनी की मात्रा घटकर 3% हो जाएगी, यानी डालने के बाद। इस बार क्या था, हमें पूछा गया कितना परसेंट होगा, हमेशा दिया रहता था, इस बार एक्यूरेट वैल्यू दिया, जो चीज दिया है उसे आपको सिर्फ लिखते जाना है, आपका सवाल आसानी से सॉल्व होता जाएगा। एकदम शॉर्ट मेथड, ये नहीं एक बहुत लंबा मेथड है। आप अगर समझ रहे होंगे किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको 10 से 15 सेकंड का ही समय लगेगा, इस टाइप के सवाल को, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में, 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 8% नमक है। 15 लीटर नमक एवं पानी के घोल में 8% नमक है। इस घोल को गर्म कर 3 लीटर उड़ा दिया गया। इस घोल को गर्म कर 3 लीटर उड़ा दिया गया, बताएं कि अब घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 15 लीटर घोल में, एक घोल है जो कितने लीटर का है, 15 लीटर का है, जिसमें नमक की मात्रा कितना परसेंट है, 8% है, शेष पानी। अब क्या कर रहा है, घोल को गर्म कर, घोल को क्या करके गर्म करके 3 लीटर वाष्पीकृत कर दिया गया। 3 लीटर क्या कर दिया गया, वाष्पीकृत उड़ा दिया गया। जब भी हम घोल को गर्म कर उड़ाएंगे तो सिर्फ पानी ही उड़ेगा, इस नमक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नमक भी उड़ जाएगा, क्या उड़ेगा, सिर्फ पानी उड़ जाएगा, नमक जितना है उतना ही रहेगा। तो पूछा जा रहा है कि अगर 3 लीटर घोल को गर्म कर उड़ा दिया जाए तो अब घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। चलिए देखते हैं, कितना लीटर घोल था, 15 लीटर। 15 लीटर में कितने परसेंट थे, पहले से 8%। जिस तरह से डालने पर मात्रा बढ़ती है, उड़ाने पे मात्रा क्या होगी, घटेगी। जहां प्लस हो रहा था डालने पर, उड़ाने पे वहां क्या हो जाएगा, माइनस। अब 15 लीटर था, 3 लीटर उड़ा दिए, प्लस के बदले में क्या हो गया, माइनस। कितना परसेंट हो जाएगी, नहीं पता तो भाई x%। अब क्या, 15 का 8%, 15 में से 3 गए तो 12 का x%। अब कटता है, जिसे क्या करना है, कटा देना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से इसको कटा दीजिए, 5 तिया 15, x बराबर कितने हो गए, 5 दूनी 10%। देखिए एलिगेशन और परसेंटेज से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे, अब आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है कुछ सवाल आपको एलिगेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम जो सवाल देखेंगे वह आपको कार्य क्षमता पे, कार्य क्षमता का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है।
किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होती है। तो कार्य करने की क्षमता समय का सदैव व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य उल्टा, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक हो वह व्यक्ति किसी कार्य को करने में कम समय लेता है, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो वह जो है व्यक्ति उसी कार्य को करने में ज्यादा समय लेता है। ये तो आप देखिए, जैसे कोई काम करने का हो तो हम अगर काम करवाते तो क्या बोलते हैं, मोहन बड़ा तीव्र गति से ये काम करता है, हम मोहन को बुला लेते हैं। सोहन की कार्य करने की क्षमता कम है, वह बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसको नहीं बुलाते हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा जल्दी काम करता है, पहले उसे खोज के लाते हैं कि वह इस काम को तुरंत कर देगा, क्योंकि उसे उसकी कार्य करने की क्षमता उसकी तीव्र है, उसे वह कार्य करने के लिए आता है, वह कार्य को अच्छी तरह से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथ बनाते होंगे क्लास में अपने दोस्त लोगों के साथ, तो जो छात्र अच्छी तरह से क्लास को कर रहा हो, कंटिन्यू, जो रेगुलर स्टूडेंट हो, जो पर डे अपना होमवर्क क्लियर करता हो, घर से पढ़कर आता हो, तो सवाल हम क्लास में एक साथ अगर बोलें तो कुछ स्टूडेंट सवाल के साथ तुरंत आंसर देता है, उसकी कार्य क्षमता तीव्र हुई। कुछ स्टूडेंट सवाल को जानने के बाद कुछ ना कुछ बैठ के धीरे धीरे जोड़ घटाव गुना भाग कटाने में समय वेस्ट करता है, वह सवाल को लेट से सॉल्व करता है, अर्थात उसकी कार्य क्षमता कम है। तो जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा हो वह समय कम लेगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो वह समय ज्यादा लेगा। तो चलिए जैसे सवाल अब देखते हैं कार्य क्षमता से रिलेटेड। कार्य क्षमता से रिलेटेड सवाल क्या रहता है, कृष्णा किसी कार्य को 70 दिनों में कर सकता है। कृष्णा किसी कार्य को 70 दिनों में कर सकता है, और मोहन की कार्य करने की क्षमता कृष्णा से 40% अधिक है, और मोहन की कार्य करने की क्षमता कृष्णा से 40% अधिक है। तो बताएं कि इसी कार्य को करने में मोहन कितने दिन का समय लेगा। तो बताएं कि इसी कार्य को करने में मोहन कितने दिन का समय लेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कृष्णा किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 70 दिनों में करता है, 70 दिनों में। और मोहन की कार्य करने की क्षमता क्या है, कृष्णा से 40% अधिक है। तो इसी कार्य को करने में मोहन कितने दिन का समय लेगा। देखिए कृष्णा जितने दिन में कर रहा है लिख दिए। अब या तो कार्य क्षमता ज्यादा होगा या कार्य क्षमता कम होगा। ज्यादा हो या कम हो, हम क्या बोले, कार्य करने की क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये ऊपर 100 दिन है, दिन ऊपर है, तो कार्य करने की क्षमता कहाँ जुटेगा या घटेगा, नीचे। अगर 40% अधिक है तो यहाँ 100 में जोड़ लीजिए, अगर कार्य क्षमता कम है तो 100 में से घटा लीजिए। ऐसे भी आप परसेंटेज में जान रहे हैं, वृद्धि मतलब जोड़ना, कमी मतलब घटाना। यहाँ भी कार्य क्षमता ज्यादा है तो 100 में जोड़ना है, कार्य क्षमता कम है तो 100 में से घटाना है। तो कितना हो गया, 70 गुने 100, 100 जोड़ 40 कितने हो गए, 140। 70 दूनी कितने, 140, कितना दिन हो गया, 50 दिन। अर्थात मोहन इसी कार्य को मात्र 50 दिन में कर सकता। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। अब सवाल है, अमृता किसी कार्य को 25 दिन में कर सकती है। अब आपका सवाल क्या है, अमृता किसी कार्य को 25 दिन में कर सकती है। स्नेहलता की कार्य करने की क्षमता अमृता से 20% कम है। तो बताएं कि इसी कार्य को स्नेहलता कितने दिनों में करेगी। अब सवाल देखिए मेरा क्या है, अमृता किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं, अमृता किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। तो अमृता का कितना दिन हो गया, 20। और आगे सवाल क्या कह रहा है, स्नेहलता की कार्य करने की क्षमता अमृता से 20% कम है। तो बताएं कि स्नेहलता इस कार्य को कितने दिनों में करेगी। तो स्नेहलता का पूछा है
जितना दिन अमृता का आप आराम से उसको लिख दीजिए। लिखने के बाद या तो कार्य करने की क्षमता अधिक होगी या तो कार्य करने की क्षमता कम होगी। अधिक है तो 100 में जोड़ना है, कम है तो 100 में से क्या करना है, घटाना। ऊपर तो दिन, नीचे क्या, कार्य क्षमता। कार्य करने की क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ 20 कम है तो 100 में से 20 क्या करेंगे, घटाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि स्टेप लिख के, आपको डायरेक्ट लिखना है 25। या तो कार्य करने की क्षमता अधिक होगी या तो कार्य करने की क्षमता कम होगी। 120 घटाए तो क्या बच गया, 80। अब कटता है जिसे क्या करिए, कटा दीजिए। 20 पंचे 100, 20 चौका 80। 25 पचे 125 बटे कितना, 4। कितना दिन हो गया भाई, 125 बटा 4 दिन। इसे आप चाहें तो घंटे में, सॉरी घंटे बोलते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं। 4 तिया 12, 5 31 पूर्णांक 1 बटा 4। आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल इस टाइप का सॉल्व करने में अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखना है कार्य करने की क्षमता अधिक है या कम है। अगर कार्य करने की क्षमता कम हो तो 100 में से घटा लेना है, और यदि कार्य करने की क्षमता अधिक हो तो 100 में जोड़ देना है। चलिए दूसरे टाइप के अब सवाल पे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कर हम परसेंटेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोग भी एक एक सवाल करके, एक एक टाइप सवाल का सॉल्व करके बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जैसे ही परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होगा 2020 के एलडीसी के एग्जाम में अभी तक में जितने भी सवाल परसेंटेज से रिलेटेड आए हैं उन सारे सवाल का सॉल्यूशन एक दिन आपको मिल जाएगा। फिर सीजीएल का जो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है 2020 का, उसको भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। अब जो है आपका एग्जाम बाय एग्जाम, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीजीएल का हो या रेलवे का हो, हर एग्जाम से रिलेटेड हर चैप्टर के अंत में आपको एक जो है मिलेगा क्लास, वह स्पेशली जिस एग्जाम का क्वेश्चन है आपको बता दिया जाएगा कि किस एग्जाम का क्वेश्चन है। आप लोग उस एग्जाम के क्वेश्चन को देखें, और आप चाहे तो अपने क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी परसेंटेज से रिलेटेड सवाल, अगर किसी भी टाइप में परेशानी हो रही हो तो आप भेज सकते हैं। एक एक करके सवाल भेजिए, आपका जो भी परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसे हम सॉल्व करते जाएंगे। उसे भी हम कोशिश करेंगे कि क्लास में उस सवाल को भी रखें, ताकि ऐसा लगे कि आपकी भी भागीदारी इसमें हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम आते हैं किसी वस्तु के प्राइस से रिलेटेड जो सवाल होता है। वस्तु का प्राइस, देखिए वस्तु का प्राइस दो प्रकार का होता है, एक न्यू प्राइस और दूसरा ओल्ड प्राइस। जैसे हम किसी वस्तु का तुलना करते हैं, अगर हम जाए कोई वस्तु खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं अभी पेट्रोल का रेट क्या है, 90 रुपये, 92 रुपये या 95 रुपये, और पिछले तुलना प्राइस से करते हैं कि पहले तो पेट्रोल 70 रुपया था, 60 रुपया था, 75 रुपया था, अभी तो 90 रुपये है। अर्थात अभी जो है पेट्रोल का मूल्य पहले से क्या हो गया, बढ़ गया है। पहले से पेट्रोल का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन आगे पेट्रोल का मूल्य क्या होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम हमेशा तुलना दो मूल्य से करते हैं, एक न्यू प्राइस और दूसरा ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस तत्काल वर्तमान मूल्य जिसे कहते हैं, तत्काल मूल्य जिसे कह सकते हैं, या जो बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य। अगर हिंदी मीडियम में आप देख रहे होंगे तो आपको न्यू प्राइस के बदले में वर्तमान मूल्य, घटा हुआ मूल्य, तत्काल मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, अगर ये सब मूल्य बोले तो समझ जाइए कौन सा मूल्य है, न्यू प्राइस है। और ओल्ड प्राइस के लिए कहा जाता है आरंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, वृद्धि से पहले, कमी से पहले, यानी पूर्व का मूल्य। हम दो ही चीज प्राइस बता सकते हैं, एक न्यू प्राइस और दूसरा ओल्ड प्राइस। भविष्य में उस वस्तु का प्राइस क्या होगा इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए हम जो सवाल देखते हैं आज न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। जैसे सवाल मेरा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, सवाल नोट कीजिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता 720 रुपये में
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि अर्थात इंक्रीज कर जाना, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता 720 रुपये में पहले से 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है, पहले से 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो बताएं कि चीनी का नया तथा पुराना मूल्य क्या है। तो बताएं कि चीनी का नया तथा पुराना मूल्य क्या है। यहाँ तक एकदम क्लियर करके बोल रहा है, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस। आपको हमेशा न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस नहीं बोलेगा, सिर्फ एक प्राइस बोलेगा, या तो न्यू बोलेगा या तो ओल्ड बोलेगा। ये फर्स्ट स्टेप का सवाल है, इसलिए मैंने आपसे दोनों प्राइस बोला, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस। अब देखिए क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 20% क्या हो रहा है, चीनी का मूल्य इंक्रीज कर रहा है। कोई उपभोक्ता 720 रुपये, जैसे हम दुकान की तरफ जाते हैं, हम 720 रुपये का चीनी लेते थे, आज भी गए 720 रुपये दुकानदार को दिए, बोले भैया जो चीनी लेते थे वो चीनी हमें दे दो। तो दुकानदार निश्चित बोलेगा दाम बढ़ रहा है, भैया पहले जो चीनी का दाम लेते थे उससे दाम 20% बढ़ गया, उससे दाम क्या हो गया, 20% बढ़ गया, आपको पैसे और देने पड़ेंगे। हम पूछे भाई कितने और देने पड़ेंगे, तो 720 का वो हमें क्या बताएगा, 20% और देने पड़ेंगे। कितना परसेंट और देने पड़ेंगे, 720 का 20% और देने पड़ेंगे। मैंने जब उससे पूछा कितने देने पड़ेंगे, तो 72 दूनी 144 रुपया का डिमांड उसने हमसे किया कि 144 रुपये अगर आप और देते हैं तो जितना चीनी ले रहे थे उतना तो मिल जाएगी। हम बोले भैया मेरे पास तो पैसे इतने ही थे, मैंने सिर्फ 720 लाया था जो आपको दिया, अब तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो वह क्या बोला हमें कि 3 केजी चीनी कम मिलेगा। मैंने पूछा भाई कम क्यों, तो उसने बोला आप या तो 144 दीजिए या 3 केजी चीनी कम लीजिए। तो मैंने उससे 3 केजी चीनी क्या लिया, कम लिया। क्यों कम लिया, क्योंकि मेरे पास 144 रुपये नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि या तो 3 केजी चीनी कम लो या 144 रुपये दो। तात्पर्य क्या हुआ, 3 केजी चीनी का प्राइस 144, तो 1 केजी चीनी का प्राइस कितना होगा, तो हम इसमें 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, चीनी के 1 केजी का प्राइस 4 तिया 12, 2 14, और फिर क्या 4 तिया 12, 2 14, फिर क्या हो गए 8 तिया 24, अर्थात चीनी का प्राइस अभी कितने रुपये हैं, 48 रुपये प्रति केजी। अब देखिए हम जो इस स्टेप को यहाँ ना करके जस्ट इसी स्टेप पे, या तो चीनी के मूल्य वृद्धि होने से जिस तरह से वृद्धि हुआ तो चीनी कम मिलेगा, और मूल्य में कमी हुआ तो चीनी ज्यादा मिलेगा। वृद्धि से कम मिलेगा और कमी से ज्यादा, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा। बस जो मिल रहा है ज्यादा या कम उसको यही क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। इससे चीनी का कौन सा मूल्य प्राप्त होगा, हमें न्यू प्राइस प्राप्त होगी, वर्तमान मूल्य प्राप्त होगी। चलिए अब इसी को यहाँ कर देंगे, तो देखिए 24 दूनी 48, अर्थात चीनी का प्राइस अब कितने रुपये प्रति केजी, 48 रुपये प्रति केजी। अब यही हम निकालें कौन सा प्राइस, एक और ओल्ड प्राइस, पुराना मूल्य। जब पुराना मूल्य निकालना हो तो जितना रुपया आप दे रहे थे उतना तो लिखना ही है, जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो उसे आप लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है, कमी है तो 100 में से घटाना है। यहाँ चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि है, 100 में 20 जोड़े तो क्या हो गया 120, गुने कितने से कर दें, 3 से। अब 3 से तो गुना हो गया, चलिए अब कटता है तो इसे कटा दें। कितने बार में कट गए, 6 बार में, और 3 से 3 दूनी 6, अर्थात चीनी का पुराना मूल्य जो था वह क्या था, 40 रुपये प्रति केजी, और चीनी का वर्तमान मूल्य जो है वह क्या है, 48 रुपये प्रति केजी। कभी कभी आपको सवाल पूछेगा नए प्राइस तथा पुराने प्राइस का अंतर क्या है, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस का डिफरेंस क्या है।
जब भी ऐसा सवाल हो तो बड़े मूल्य में से छोटे मूल्य को हमें क्या करना है, घटा देना है। चलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल को देखते हैं। अब सवाल है, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, कि सवाल क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 540 रुपये में, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 540 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद सकता है। बताएं कि पेट्रोल का आरंभिक मूल्य क्या था। बताएं कि पेट्रोल का आरंभिक मूल्य क्या था। आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य क्या था, आरंभिक बोले या प्रारंभिक बोले। देखिए हम फिर से सवाल को रिपीट कर रहे हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 540 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद सकता है। तो बताएं कि पेट्रोल का आरंभिक मूल्य क्या था। आरंभिक या प्रारंभिक का तात्पर्य क्या बोले थे हम, ओल्ड प्राइस। आरंभिक था, पास्ट, यानी पुराना प्राइस आपसे पूछ रहा है तो जितना रुपया आपके पास है उसे लिख दीजिए। या तो मूल्य में कमी होगी या तो मूल्य में वृद्धि। जितने % की कमी वृद्धि, यहां तक में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ओल्ड प्राइस पूछे, कमी रहे तो 100 में घटाना है, वृद्धि रहे तो 100 में जोड़ना है। यहाँ क्या है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होती है तो 100 में से 10 घटा दीजिए, क्या बच गए, 90। और इससे कितना पेट्रोल ज्यादा या कम, 1 लीटर। बस एकदम सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब कटता हो भाई तो आप भी इसे कटा दीजिए। 9 छक्का 10 छक्का 60 रुपये प्रति लीटर। देखिए आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। हमें ओल्ड प्राइस, बस सिर्फ ये पकड़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, न्यू प्राइस पूछा जा रहा है या ओल्ड प्राइस पूछा जा रहा है। बस अगर इतनी चीज हमें समझ में आ जाए कि न्यू है या ओल्ड है तो सवाल सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब सवाल है मेरा, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर, सवाल है चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता 840 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीद सकता है। सवाल क्या है मेरा, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर, फिर से सवाल सुन लीजिए, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता 840 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीद सकता है। तो बताएं कि चावल का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो बताएं कि चावल का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। बढ़ा हुआ मूल्य का तात्पर्य यहाँ क्या है, न्यू प्राइस। बढ़ा हुआ मूल्य रहे या घटा हुआ मूल्य रहे, दोनों का तात्पर्य क्या होता है, न्यू प्राइस। कितने रुपये में, 840 रुपये में। कितने % की वृद्धि या कमी, 15% की, या तो वृद्धि होगी या तो लिख दिए 15%। कितना चावल ज्यादा या कम खरीद रहा है। अब देखिए न्यू प्राइस है, सबसे पहले यहाँ में क्या देना होगा, 100। कितना चावल, 6 केजी चावल कम खरीद सकता है तो डिवाइड बाय कितना लिख दीजिएगा, 6। बस वही ओल्ड प्राइस रहता तो 100 में 15 हम क्या करते, जोड़ते। यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें कौन सा प्राइस चाहिए, न्यू प्राइस चाहिए। न्यू प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कट रहा है तो आप इसे क्या करिए, कटा दीजिए। फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटाइए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और फिर 6 से 7 का 42, 21 रुपये प्रति केजी। अब देखिए इस टाइप के सवाल को भी सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस निकाल सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। सवाल है आपका,
गेहूं के मूल्य में 25% की कमी होने पर, सवाल है गेहूं के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 180 रुपये में, गेहूं के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 180 रुपये में पहले से 5 केजी गेहूं, पहले से 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो बताएं कि गेहूं के नए तथा पुराने मूल्य का अंतर क्या है। देखिए सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। गेहूं के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 180 रुपये में पहले से 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो बताएं कि गेहूं का नया तथा पुराने मूल्य का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम गेहूं के न्यू प्राइस को निकालेंगे। कैसे? 180 रुपया लिख दिए। जितने परसेंट का कमी या वृद्धि है उसे भी लिखे 25% का, और न्यू प्राइस में तो आपको यहाँ 100 ही देना है, और जितना सामान कम या ज्यादा है लिख लिए। और ओल्ड प्राइस जब निकालना हो आपको 180 गुने 25। इस स्टेप में तो कोई परिवर्तन आप करते नहीं है। 180 गुने 25। अगर कमी है तो 100 में घटा देंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे। 25% कमी है, यहाँ क्या हो जाएगा 75। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है भाई, 5 केजी कम तो गुना क्या 5। अब इसे तो घटाना है, आप भी घटा सकते हैं। 25 चौका 100 कट गए। अब 5 से कटाइए इसको, 5 तिया 15, 3 18, 6 पंचे 30, 9 चौका 36। अर्थात न्यू प्राइस क्या है 9 रुपये प्रति केजी। ओल्ड प्राइस भी निकाल लो भाई, 25 तिया 75, 3 से कटा दीजिए, 6 तिया 18, 12 पंचे 60, 12 रुपये प्रति केजी। अब भी जो है गेहूं 9 रुपया दे रहा है, पहले जो था 12 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? दोनों का डिफरेंस कितने का? 12 में से 9 को घटाइए, डिफरेंस 12 माइनस 9 अर्थात 3 रुपये प्रति केजी। आप इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक सवाल और देखना है, लास्ट सवाल है आज के क्लास का। अगले क्लास में फिर हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड सवाल को बताएंगे। यानी परसेंटेज में जो है परीक्षा से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल होते हैं जो परीक्षा से रिलेटेड होते हैं, वह नेक्स्ट डे के क्लास में बताएंगे। आज की क्लास का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, सेब के मूल्य में कमी होने पर कोई उपभोक्ता, देखिए क्या कर रहा है, सेब के मूल्य में कमी होने पर कोई उपभोक्ता 2 रुपये 25 पैसे के बजाय 2 रुपये 25 पैसे के बजाय 2 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। सवाल क्या है देखिए, सेब के मूल्य में कमी होने पर कोई उपभोक्ता 2 रुपये 25 पैसे के बजाय 2 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। ज्यादा कम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 रुपये 25 पैसे के बजाय 2 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। तो बताएं कि सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, कोई उपभोक्ता 2 रुपया 25 पैसे में पहले 3 सेब खरीदता था, अब सेब का दाम घट गया तो सिर्फ 2 रुपये में ही 3 सेब खरीद रहा है। पहले वह खरीद रहा था 2 रुपये 25 पैसे में 3 सेब, अब 2 रुपये में कितने सेब। सेब की मात्रा में कोई अंतर नहीं, पहले भी वह कस्टमर 3 सेब लेता था, अभी भी उस कस्टमर को 3 सेब मिल रहा है। लेकिन जहां पहले उसको 2 रुपये 25 पैसे देने पड़ रहे थे, अब उसे क्या देने पड़ रहे, मात्र 2 रुपये। अर्थात सेब का मूल्य क्या हुआ, पहले से घट गया।
तो क्या पूछ रहा है कि सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी मूल्य में कमी, डिक्रीजिंग परसेंट, कितना परसेंट कम हो गया। 2 रुपया 25 पैसे से घट के कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। तो भाई कितने की कमी हुई, 0.25। कहां से लाए, 2 रुपये 25 पैसे में 2 रुपये को घटा दिए तो 25 पैसे की बचत हो रही है हमें। किससे हो रही है, 2 रुपये 25 पैसे से हो रही है, 2 रुपये से नहीं हो रही। किससे हो रही है, 2 रुपये 25 पैसे से। जिसके रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा हो उससे भाग देना है, और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए तो आपको तो पता है 100 से गुना करना है। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी कट जाएगा, 25 नामा 225 कितने हो गए, 100/9, 11.1/9। चलिए आज के क्लास में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को हमारी वीडियो निश्चित रूप से पसंद आ रही हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।